हाँ हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है आईपीएससी। मोस्टली बच्चे 11th कर लेते हैं, 12th करते हैं, आईपीएससी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को आप देखेंगे, आप हमारी वीडियो देंगे तो आईपीएससी आपको 100% आ जाएगी। ये आपके कॉन्फिडेंस के साथ आप स्टार्ट करिएगा। और कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछता रहता हूँ, ठीक है। उसके कमेंट्स डालते रहिएगा, ओके। कि आपने क्या किया, क्या आंसर आ रहा है, तो उसके आंसर्स मैं पूछता रहता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आईयूपीएससी। आईयूपीएससी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपीएससी, व्हाट इज द इस देखिए साइंस क्या है। मान लीजिए हमारे देश में पढ़ते हम लोग, कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका नाम अलग तरीके से बोलते हैं, वहां अलग तरीके से बोलते हैं। तो दोनों साइंटिस्ट जब इकट्ठा होते हैं एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन करें, वरना क्या होगा, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्होंने मांगा है एथनोइक एसिड, हम लोगों ने दे दिया कुछ और। तो इसीलिए कॉमन नेम के लिए आईपीएससी सिस्टम बनाया गया है। तो आई फॉर होता है इंटरनेशनल। आई फॉर क्या होता है? इंटरनेशनल। यू फॉर होता है यूनियन। यूनियन ऑफ प्योर एंड नल। यू फॉर होता है यूनियन। यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। अब ये नेम होते हैं इंटरनेशनल, चलते हैं, कहीं कोई बोलेगा तो आप एक दूसरे को समझा सकते हैं, है ना। इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, वरना क्या है, हम लोग जो बोलते थे वो बोलते रहते, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आईपीएससी लिखने के लिए सबसे पहले जो वर्ड यूज किया जाता है, रूट वर्ड यूज किया जाता है, रूट वर्ड। तो हम पहले सब आप लोगों को बता देते हैं रूट वर्ड क्या होते हैं। रूट वर्ड वो आप नोट कर लीजिएगा। जब कार्बन 1 होता है तो हम लोग इसको कहते हैं मैथ। जब कार्बन 2 होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एथ। कार्बन जब 3 होता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रो। नोट करते जाइए मेरे साथ, नोट करते जाते हैं तो याद होता जाता है। ब्यूट। वरना आप हवा में पढ़ते रहेंगे, ऐसे देखते रहे वीडियो, तब आने वाला कुछ नहीं है, समझे। साथ साथ वर्क करिए ना। पेंट, कॉपी पेन होना चाहिए तभी काम होता है। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, और 9 कार्बन को नोन, 10 कार्बन को टेक। इतना सफिशिएंट है आपके 10th के लिए, ठीक। तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन, डेक, ये रूट वर्ड हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्केन। एल्केन फर्स्ट मेंबर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एल्केन। देखिए आप एल्केन से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ एल्केन पहले तो यही पूछ लिया जाता है भाई, आपके 10th में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला पहले नोट करते हैं लोग, CnH2n+2। क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2, where n is the number of carbon। नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए जब एल्केन होता है, अब देखिए एल्केन है जनरल फॉर्मूला, तो आईपीएससी में जहां पे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। क्या करते हैं? एन यूज करते हैं। अब देखिए
आपकी कार्बन चेन है। आप देख रहे हैं सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट है। कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्ट नहीं दिख रहा आपको, हाइड्रोजन से कनेक्ट, लेकिन क्या है, कार्बन कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब देखिए आपको जो एस्टिक हम बना रहे हैं, ये समझ लीजिए बात, ये जो पॉइंट आपको हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीएससी में। बाकी आप सब भूल जाइए, इसी पॉइंट को याद रखिएगा। क्या करना होता है, पहला रूल्स क्या होता है, नंबरिंग फ्रॉम ग्रुप। क्या करना है, नंबरिंग उधर से करनी जिधर से ग्रुप लगाओ, है ना, ग्रुप लगाओ उधर से नंबरिंग करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा रूल क्या है, चूज लॉन्गेस्ट चेन, चूज लॉन्गेस्ट, लंबी लंबी, लॉन्गेस्ट चेन, लंबी लंबी चेन लेनी है। जितनी लंबी चेन लोगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वन, ये भी बहुत अच्छे है, ये भी पॉइंट, ये तीन ही पॉइंट आप याद रखते हैं आईपीएससी नेम करने के लिए तो आपको। अब थर्ड वन है आपका नेमिंग, नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फा। अब देखिए एबीसीडी का नेमिंग अकॉर्डिंग टू एबीसीडी अकॉर्डिंग, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकल भी लिख सकते हैं, एबीसीडी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। ए पहले आता तो ए पहले लिखेंगे, बी बाद में आता है, उसके बाद सी इसके बाद आता है, तो जो अरेंजमेंट होगा वो एबीसीडी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये तीन पॉइंट आपको पता है तो आप आईपीएससी नेम अब इन्हीं को लेके देखते हैं। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 नंबर। अब चाहे इस साइड से नंबरिंग करो चाहे इस साइड से नंबरिंग करो, सेम नंबरिंग होगी, क्योंकि इसमें ग्रुप कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ग्रुप है ही नहीं। तो क्या हो गया, 4 कार्बन, ग्रुप बॉन्ड क्या है, ये देखिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा, क्या इसका नाम हो गया आपका, इसका आईपीएससी नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूट। तो ये तीन पॉइंट आपको पता है तो आप आईपीएससी नेम अब इन्हीं को लेके देखते हैं। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 नंबर। अब चाहे इस साइड से नंबरिंग करो चाहे इस साइड से नंबरिंग करो, सेम नंबरिंग होगी, क्योंकि इसमें ग्रुप कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ग्रुप है ही नहीं। तो क्या हो गया, 4 कार्बन, ग्रुप बॉन्ड क्या है, ये देखिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा, क्या इसका नाम हो गया आपका, इसका आईपीएससी नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। चलिए अब हम आपको देते हैं, ये आप करिएगा, आप करिए। पेन हमने पहले भी कहा था, कॉपी और पेन रखिए और कमेंट डालते जाइएगा कि आंसर फिर आपको देखते रहेंगे कि क्या इसमें क्या है। अब देखिए आपको यही 3 रूल्स अप्लाई करने हैं, अप्लाई करिए। चलिए क्या आ रहा है इसका आंसर, नंबरिंग 1 2 3 4 5, कितना नंबरिंग कितना है, 1 2 3 5। 5 को क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, क्या कहते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा, ए, पेंटेन। गुड, वेरी गुड, मजाटी आप लोगों ने कर लिया, मजाटी आप लोगों ने कर लिया, है ना, पेंटेन। तो एल्केन कि ये स्ट्रक्चर आप देखते जाइए और बनाते जाइए। चलिए नेक्स्ट और एक और करा लेते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। आप ही लोग बता सकते हैं इसको क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या कहते हैं लोग, हेप्ट, और साथ में एन, हेप्टेन। तो आईपीएससी नेम क्या हो गया, हेप्टेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नाउ स्टार्ट एल्कीन। अब एल्कीन से हम लोग स्टार्ट करके एल्केन पढ़ चुके हैं,
एल्कीन। फिर वही बात, फिर जनरल फार्मूला पूछा जाता है CnH2n, CnH2n, ठीक। एन वेयर इज द एन इज द नंबर ऑफ कार्बन, आप ऑलरेडी बता दो, बार बार कोई बात बताने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ कार्बन, और इन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड लगा होता है, इन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड, और जहां डबल बॉन्ड लगाओ तो क्या कहते हैं, ई, क्या कहते हैं आप लोग, ई। ये ई है, एल नहीं है, क्योंकि ई क्या है, ई, क्या कहेंगे ऐसे टर्म लीजिए, ई। तो डबल बॉन्ड है तो ई लगा होगा, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या कहते हैं आईपीएससी में, कैसे करते हैं। अब देखिए मेरे भाई, मैंने कहा था नंबरिंग फ्रॉम ग्रुप, ग्रुप डबल बॉन्ड की लोएस्ट पोजीशन देंगे, इधर से करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, लेकिन मेरा रूल भूल जाएंगे, वही कर सकते हैं। नंबरिंग फ्रॉम ग्रुप, लोएस्ट पोजीशन ऑफ ग्रुप को देना है आपको, तो ये आपकी, ये जो है नीचे वाला जो नंबरिंग है वो रॉन्ग है, और ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो करेक्ट है, तो ये इसको हमने हटा दिया, ठीक। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या कर देंगे हम लोग, पेंट, करेक्ट, 5 कार्बन पेंट। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 पोजीशन पे ये आपका डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन तो क्या कहते हैं, इन, और किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे है, तो पेंट, पेंट टू इन, पेंट टू इन हो गया क्या, पेंट टू इन हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 पेंटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटीन 2, क्यों, ये तीनों नाम करेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं कर सकता, तीनों नाम। और कभी कभी 10th में क्या होता है, पोजीशन दी नहीं जाती है, ध्यान रखना, सर ने तो पोजीशन वाला था, 2 नहीं लगा तो फिर आप आंसर ना दें, आंसर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में आ गया, तो ये भी 10th के अकॉर्डिंग ये भी सही, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन सबसे खूबसूरत नेम क्या होता है, ये सबसे खूबसूरत नेम क्या है, ये, तो क्या हो गया, पेंट टू विन, आंसर इसका क्या है, पेंट टू विन। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं। अब देखिए जैसे जैसे वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है, हाइड्रोजन का नंबर कम होता गया, यहाँ पे 3 नहीं लगाया, यहाँ पे 2 नहीं लगा, तो नंबरिंग किधर से कर रहे हैं, किधर से करना चाहिए, हाँ। अब क्या है, जैसे उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू क्या है, लेफ्ट टू राइट होती है, हिंदी राइट टू लेफ्ट होती है, तो उर्दू स्टाइल से नंबर थे, ठीक है, 1 2 3 4। अब जानते हैं 4 को क्या कहते हैं, अभी आप रूट वर्ड पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, ब्यूट, कितना, कितना इन, अरे 1 इन, ब्यूट 1 इन, या 1 ब्यूटीन, या ब्यूटीन 1, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट और करते हैं थोड़ा, चलिए फिर नंबरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग आ रहा समझ में सारे लोगों को अच्छी तरीके से, कि जो नंबरिंग इधर से की, सबस्टेंस की पोजीशन लोएस्ट देनी थी, इसलिए की। अब इसका नाम क्या रखते हैं, देखिए अभी आपने आपको बताया है CH3 है, दैट मीन वो मिथाइल। पोजीशन क्या है, पोजीशन आपकी क्या है, 2। क्या बाबूजी, बाबू साहब कौन लटके हुए हैं भाई, ये वही है जो अभी आपने देखे, मिथाइल है ना, और ये पूरा कार्बन रूट बॉन्ड कितना है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम लोग, ब्यूटेन। तो क्या पूरा फॉर्म क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, आईपीसी नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। चलिए
अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, ग्रुप से शुरू करेंगे आपका। तो इसकी शर्ट ले लीजिए आप। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग ग्रुप से स्टार्ट कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। तो देखिए क्या है, और इसका जनरल फार्मूला तो आपका ऐसे हो सकता है CnH2n प्लस 1x, where x is the halogens, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये x यहाँ पे। अब आईपीएसी में इसको क्या कह सकते हैं, पूरी कंपाउंड में क्या क्या नाम आईपीएसी में कैसे देते हैं, हेलो एल्केन, क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, हेलो। क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, आयोडीन आ गया तो आयोडो, और क्लोरीन आ गया तो फ्लोरो, यानी क्लोरो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये आईपीएसी में देखिए, ये लीजिए आप, ये आपके पास आ गया ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमीन आ गया। नंबरिंग कहां से करेंगे, ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने बता रखा है, ठीक है। 1 2 3, तो क्या हो गया, 1 ब्रोमो, क्या होगा, ब्रोमो, ब्रोमीन को ब्रोमीन नहीं कहेंगे या ब्रोमाइड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो। कितना कार्बन है, 1 2 3, कार्बन ही काउंट किए जाते हैं, कितना है 3, तो इसको क्या कह देंगे, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या कहेंगे, प्रोपेन। इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए अब इसी तरीके से नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, अल्कोहल। क्या करते हैं, अल्कोहल, है ना, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1OH, ये आपका जनरल फॉर्मूला। OH, जहां OH लगा होता है वहां पे विद पोजीशन ऑल कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ऑल, क्या कहते हैं, ऑल। अब देखिए, ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे आ गया है कंपाउंड। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से ग्रुप लगा होगा, ये तो मैंने कहा ना, नंबरिंग फ्रॉम ग्रुप, पहला 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1। और अब देखिए क्या है, यहां पे यू ब्यूटेन है, मैंने ई को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे ब्यूटेन में क्या होता है, ब्यूटेन होता है ना, इस ई को मैंने रिमूव करके क्या कर दिया, 1 ऑल कर दिया। जब भी ग्रुप वॉवेल से शुरू होते हैं, जानते हैं वॉवेल्स, इंग्लिश पढ़े हैं इतना तो जानते हैं, कंसोनेंट वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स से स्टार्ट होते हैं, तो ई को रिमूव कर दिया, ध्यान रखना इस बात को, ई को रिमूव कर दिया जाता है, और ये आपका ब्यूटेन 1 ऑल। इसका नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 ब्यूटेनॉल, ऐसे भी लिखा जाता, मैंने आपको बताया था, या ब्यूटेनॉल 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, चलिए आइए आप लोग करिए, ये आप लोग करिए अपनी नोटबुक में और बताइए, आप मत करिए, और रूल वही है, नंबरिंग फ्रॉम ग्रुप, नेमिंग अल्फाबेटिकल, चूज लॉन्गेस्ट चेन, ये 3 रूल्स आपको आते हैं तो आईपीएसी नेम आपका क्लियर होगा और करेक्ट होगा, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। चलिए आ गया होगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या है, पेंट 2 और आईपीएसी नेम हो गया, है ना। चलिए एक और देखते हैं, क्या हो गया। अब देखिए आपके 10th क्लास में कई ग्रुप मिक्स होके नहीं आते, है ना, 2 ग्रुप को मिक्स, यानी एक ही कंपाउंड में 2 ग्रुप दिखाई नहीं देते, वरना उस टाइप से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हम बताएंगे उसका दिन।
तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, पेंटेन थ्रीऑन, क्या हो गया, थ्रीऑन। अभी जो बता रहा हूं तो मिक्स हो के आती है, कैसे देखिए, कैसे मिक्स कर सकते हैं इसको। देखिए ये यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे अल्कोहल लगा देते हैं, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, प्रेफरेंस टेबल में इसकी पोजीशन फंक्शनलिटी ज्यादा है, तो 1 2 3 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा है। यहाँ पे हम CnH2n+1 CHO, हम यहाँ पर इसकी जगह पे R यानी एल्किल ग्रुप को R से भी डिनोट किया जाता है। तो जहां पे एल्डिहाइड होगा और ये ऑलवेज साइड में अटैच होगा, ये ध्यान रखना, साइड में अटैच होगा, और इसको क्या कह देते हैं, आपका अल कह देते हैं, क्या कर देते हैं, अल, क्या कहते हैं, अल। अब देखिए, और इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यही कंफ्यूज, बाकी तो आपको आता होगा, ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देंगे बोर्ड वाले, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए CHO नंबरिंग किधर से, अब देखिए जिसमें कार्बन है ग्रुप में, जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, दैट मीन्स उस कार्बन को काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 है तो पेंट कहते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड एंड ग्रुप एल्डिहाइड, तो पेंटेन वनल, क्या हो गया, पेंटेन वनल, सही हो गया। अब और देख लीजिए, अब इसी ग्रुप को इस तरीके से भी लिखा जाएगा, तो आप क्या काउंट करेंगे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन वन अल, क्लियर, ऐसे भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप करते हैं आप। अब एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, क्या है, कीटोन, इसका क्या, RCOR, आर देखिए एल्किल ग्रुप, ऐसे फॉर्मूले हैं, आर क्या है, एल्किल ग्रुप को शो करता है, और जहां पे ये होते हैं तो इनको वन्ना कह के ओन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वन्ना कह देना, इसको ओन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओन। तो देखिए ये लीजिए आप, अब तो मुझे लग रहा है कुछ समझ में आ रहा होगा कि आप IPSC खत्म होने पे आ रहा है, आप लोगों में देखिए फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा IPSC लाइक दैट मैथमेटिक्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। चलिए नंबरिंग करते हैं, कहां से करना चाहिए, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से करना चाहिए भाई, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, बिटनोन 2 कह सकते हैं, या ब्यूटेन 2 ओन कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते, या बिटनोन कह सकते हैं। चलिए इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, इससे, तो कितना कार्बन है, 1 2 3, तो क्या होगा, प्रोपेनोन 2 या प्रोपेनोन 2 ओन, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट ग्रुप है कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, RCOH, ये दादा ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से शुरू होती है जहां ये खड़े होते हैं भाई, ओइक एसिड, ओइक एसिड क्या है, ओइक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ओइक एसिड, ठीक है। ये साइड से ही लगते हैं, 1 2 3 4, नंबरिंग करना आ गया, ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करेंगे, सारी चीजें आप जानते हैं अच्छी तरीके से, तो हम पढ़ाते हैं, ये क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें
पोजीशन भी ना लगाओ तब भी काम चलेगा, क्योंकि ऑलवेज इनकी पोजीशन 1 ही होती है, लेकिन लगा सकते हैं ब्यूटेन 1 एसिड, ब्यूटेन 1 एसिड कह सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग करके दिखाइए। अब देखिए स्ट्रक्चर वे में इसको भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजिंग आपको क्या बाकी तो आता होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। देखिए आपको क्या लग रहा है, कीटोन लग रहा है, क्या लग रहा है, अल्कोहल लग रहा है, लेकिन है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कंफ्यूज ना हो ना, कंफ्यूज हो गया तो फिर गया काम। 1 2 3 4 5, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 1 एसिड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और ये मिड में लगता है कहीं पे, इसके है बीच में, किसी भी आईपीएससी में बीच में दिखा, वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में बीच में दिखा, साइड से नहीं लगता है, कभी कंफ्यूज ना होना। और इसका आईपीएससी नेम कैसे देते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, क्या कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। अब देखिए CH3 CH2O CH3, अब देखिए क्या है, नंबरिंग डिसकंटिन्यू है, 1 2 1, कार्बन नहीं है कंटिन्यूअस, कार्बन जब कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यू करते हैं, तो अब इसका नंबरिंग अलग, इसका नंबरिंग अलग। अब देखिए जिस ईथर में हमेशा ये ध्यान रखना, जिधर से कार्बन कम होंगे उसी को ऑक्सी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सी। तो 1 कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, यानी एल्केन के फॉर्म में एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन। और देख लीजिए अलग अलग नंबरिंग देनी पड़ेगी, अलग अलग नंबरिंग। आप नंबरिंग किधर से करना है भाई, ये अलग नंबरिंग है, ये आपकी अलग नंबरिंग है। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और इसको क्या कहलाएंगे, एथॉक्सी। क्या कहेंगे, एथॉक्सी। क्या कहेंगे, एथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन। क्या है, एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो आपका अच्छा समझ में आ गया है। और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, क्या करोगे फिर भाई, मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी आ गया, मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, अब आपके ये चैप्टर हमने आपको ये टॉपिक्स खत्म कर दिया है। अब इसमें जो टॉपिक रह गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको पढ़ाना है, और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करेंगे, और 2 वीडियो के अंदर सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 10th की होगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।